अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइकिल मोटर स्पोर्ट्स। मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और आज मैं इस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहा हूँ। ये है टोयोटा रीवो रॉको 2023 मॉडल। आज मैं इस रिव्यू के अंदर इस गाड़ी का इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंजन स्पेसिफिकेशन, टायर साइज, प्राइस और इस गाड़ी के डिफरेंसेस एज कम्पेयर टू सिंपल रीवो ये सब कवर करने वाला हूँ। ये वीडियो एंड तक देखिएगा। और ये स्पेसिफिक कार साइकिल मोटर स्पोर्ट्स के पास लिस्टेड है। साइकिल मोटर स्पोर्ट मेन जीटी रोड के ऊपर रावलपिंडी में DHA2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है और इनकी एक और ब्रांच भी है जो कि सदर में है। बाकी साइकिल मोटर्स यूज्ड, न्यू और फिर जर्मन, यूरोपियन, इटालियन, पाकिस्तानी हर तरह की कार में डील करता है। तो अगर आपने इन गाड़ियों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो कि www.cyclemotorsports.pk है, जहाँ पे आपको हर गाड़ी की अपडेटेड प्राइस टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ क्विक वॉक अराउंड ऑफ द रीवो। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। इसके बैक पे हाइलक्स और रीवो रॉको बना हुआ है, तो यहाँ पे भी अटेंशन टू डिटेल पे काफ़ी वर्क किया गया है। और इसके फ्रंट पे लॉक, अनलॉक और पैनिक बटन आता है। नीचे यहाँ पे टोयोटा का लोगो दिया गया है और ये की है भी काफ़ी सब्सटेंशियल और ये स्मार्ट एंट्री वाली की है। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये रॉको का फ्रंट लुक है जो कि कंपैरेटिवली रीवो से डिफरेंट है। इस तरह से कि इसकी हेडलाइट्स के अंदर जो ये ग्रे वाला पार्ट है ये सिंपल रीवो में क्रोम में आता है। बाकी इसकी हेडलाइट्स बाइजेनॉन के साथ हैं। इसमें DRL भी दी गई है। फॉगलेंस का डिज़ाइन भी इस गाड़ी के अंदर डिफरेंट कर दिया गया है रॉको में और इसके अलावा ये LED में आती हैं। अगेन रॉको के अंदर फ्रंट व्हील भी चेंज कर दी गई है। सिंपल रीवो में यहाँ पे काफ़ी क्रोम आता है जबकि इसमें ये वाला सारा एरिया मैट में है। बाकी इसमें स्किड प्लेट वगैरह दी गई है और ये सारे यूजुअल स्टफ है जो कि रीवो में आता है। रीवो में शुरू में एक यहाँ पे एयर इनटेक आता था जो कि इस गाड़ी में खत्म कर दिया गया है क्योंकि इस गाड़ी के इंजन को चेंज किया गया है। जब रीवो पाकिस्तान में लॉन्च किया गया था तो इसमें इंजन 3000 cc होता था और इसमें यहाँ पे एयर का इनटेक आता था टर्बो का। इस गाड़ी में 1GD इंजन आता है जो कि 2.8 लीटर है और इसमें एयर का इनटेक यहाँ नीचे दिया गया है, तो इसके बोनट का स्कूप खत्म कर दिया गया है अब। और इसके बम्पर्स में भी पार्किंग सेंसर्स आते हैं। अगर बात की जाए साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी कुछ रिफाइनमेंट्स की गई हैं एज कम्पेयर टू सिंपल रीवो, और वो ये है कि रॉको के अंदर जो रिम है ये ग्लॉस ब्लैक के फिनिश में आते हैं जबकि रीवो में ब्लैक और एल्यूमिनियम के कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं रिम। और इसके अलावा रॉको के अंदर इसके जो साइड मिरर हैं इनको भी अब मैट कर दिया गया है। ये भी इसके लुक में अच्छा टच ऐड कर रहे हैं। ये गाड़ी यंगस्टर्स पे काफी ज्यादा फोकस लगती है। इसी तरह इसके डोर हैंडल भी अब मैट में कर दिए गए हैं जो कि पहले क्रोम में होते थे और इसमें सॉफ्ट अनलॉक वाला फीचर भी आता है। यहाँ पे एक ये बटन दिया गया है जिसको आप प्रेस करेंगे तो ये गाड़ी लॉक हो जाएगी लाइक दिस, और अगेन प्रेस करेंगे तो ये अनलॉक भी हो जाएगी। तो ये इसमें स्मार्ट एंट्री वाला फीचर भी आता है। बाकी रीवो में एयर प्रेस वगैरह भी कंपनी स्टैंडर्ड आते हैं और इसमें जो ये नीचे स्टेप बार है इसको भी मैट ब्लैक कर दिया गया है। पहले इसमें भी सिल्वर कलर की एक फ्रिल आती थी। और उसके अलावा बाकी यहाँ पे हाइलक्स 2.8 D4D की बैजिंग दी गई है जो कि शो करवाता है कि ये गाड़ी 4x4 है और 2800 cc इंजन के साथ आती है। इसी तरह इसके रियर एंड पे भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि इसमें ओवर फेंडर्स आ गए हैं फ्रंट बैक दोनों पे, और इसके अलावा इस गाड़ी में रोल बार भी ऐड कर दिया गया है जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और इसमें इवन लाइट्स भी आती हैं। बाकी इस गाड़ी में हीरोको का एक बैच भी आ गया है और जिसकी वजह से इसका 4x4 डिफ लॉक का स्टिकर यहाँ आ गया है। ये स्टिकर पहले पीछे होता था। बाकी लुक्स के लिहाज से एक गाड़ी यंगस्टर्स पे काफ़ी फोकस लगती है। और अगर बात की जाए इसके रेयर लुक की तो ये भी काफ़ी अग्रेसिव है। इसके बैक पे जो टेल लाइट्स थी ये इसके पहले फेसलिफ्ट में चेंज कर दी गई थी। अब इसकी टेल लाइट्स के अंदर ये लावा LED लैंप्स आते हैं और इसकी इवन रिवर्स भी अब LED में आती है। इसके अलावा रॉको में जो डिफरेंसेस हैं एज कम्पेयर टू सिंपल रीवो वो ये है कि इसकी जो रेयर बम्पर है ये ग्रे में आता है। इसमें एक टेल लैंप दिया गया है, साथ यहाँ बेसिक बैजिंग दी गई है। क्रूज ट्रॉनिक की बैजिंग का मतलब यह है कि इस गाड़ी में क्रूज भी आता है। ट्रंक को ओपन करने के लिए यहाँ पे लैच किया गया है और ये इस गाड़ी का टेलगेट का डोर जिस पे आप यहाँ पे बैठ भी सकते हैं। और इसकी ट्रंक की कैपेसिटी भी काफ़ी ह्यूज है। इसके बैक में ये केसिंग भी आती है, प्लस रीवो के अंदर इसकी जो रेयर विंडशील्ड है ये भी ओपन होती है। ये भी मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। अगर आप ये विंडोज़ ओपन कर दें तो हवा की क्रॉसिंग काफ़ी अच्छी होती है गाड़ी के अंदर। इसी तरह इसमें ये साइड पे हुक्स भी दिए गए हैं ताकि आप अपना सामान बांध सकें। अगर बात की जाए इंजन की तो इंजन इस गाड़ी में 1GD FTV आता है जो कि 2800 cc इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है और ये डीजल इंजन है जो कि 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस फिगर है। इसको रिसेंटली अपडेट किया गया है रीवो के पहले फेसलिफ्ट में पाकिस्तान में। इससे पहले ये इंजन 176 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था जो कि कंपैरेटिवली इससे कम थी। ये गाड़ी आपको विद इन सिटी तकरीबन 10-11 तक की एवरेज दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग पैटर्न। और अगर आप इसको लॉन्ग पे लेके जाते हैं तो ये गाड़ी 14-15 भी चली जाती है अगर आप इसको क्रूज लगा के चलाएं तो, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी एवरेज है इतनी बड़ी गाड़ी के लिहाज से। ये एवरेज मोस्टली 1300 या 1500 cc गाड़ियों की होती है। और उसके अलावा इसमें स्टीयरिंग भी है वेरिएबल फ्लो कंट्रोल सिस्टम वाला आता है जो कि आपके ड्राइविंग प्लेजर को काफ़ी हद तक बेहतर बनाता है। बाकी इस गाड़ी के बोनट के अंदर इंसुलेशन आती है। ये गाड़ी 4x4 है, इसमें ABS ट्रैक्शन वगैरह सब कुछ आता है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी की टायर साइज़ की तो टायर साइज़ जो आता है रीवो रॉको में वो है 265, 60 और 18।
इस गाड़ी में 18 इंच का डनलॉप ग्रैंड ट्रैक टायर आता है और इसका रिम ग्लॉस ब्लैक के फिनिश में है, जो कि इसको काफ़ी स्टेल्थी से लुक दे रहा है। सिंपल रिवो में ये रिम डुअल कॉम्बिनेशन में आता है, होता वो भी 18 इंच का है और टायर साइज भी इनका सेम होता है। बाकी रिवो में फ्रंट पे डिस्क ब्रेक आती है और बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती हैं। बाकी ये टायर्स आपको तकरीबन 40-50 हज़ार किलोमीटर तक एक काफ़ी अच्छी राइड प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये रिवो रॉको 2023 मॉडल का इंटीरियर है, जो कि फुल ब्लैक में आता है। इसकी सीट्स, डैशबोर्ड वगैरह सारा ही ब्लैक में दिया गया है और इसमें मटेरियल्स भी अब काफ़ी अच्छे यूज़ किए गए हैं। इसका डैशबोर्ड लुक्स के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। बाकी डैशबोर्ड के अंदर इसके काफ़ी मैसिव सिल्वर कलर की फ्रिल दी गई है, क्रोम यहाँ पे काफ़ी दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील पे इस गाड़ी के काफ़ी सारे कंट्रोल्स आते हैं, जैसे कि लेफ्ट स्पोक के जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इसके मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं और राइट स्पोक के जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इस गाड़ी के एमआईडी स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और उसके अलावा स्टीयरिंग के पीछे इसमें क्रूज कंट्रोल भी आता है। मीटर भी इस गाड़ी का फेसलिफ्ट पे चेंज कर दिया गया था, अब ये काफ़ी सोबर सा है, ग्रे और वाइट के कॉम्बिनेशन के साथ, जबकि पहले ये बिल्कुल ब्लू सा था। बाकी डैशबोर्ड इस गाड़ी का मोस्टली चीप प्लास्टिक की फिनिश में है और उसके अलावा एयर वेंट्स इस गाड़ी में टोटल 6 आते हैं, 4 डैशबोर्ड में, 2 रेयर पैसेंजर्स के लिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी दी गई हैं जो कि यूजुअली कार्स में नहीं होती, जैसे कि इसमें एक फीचर आता है जिसपे ये गाड़ी आपको बोल के बताती है कि आपका कौन सा डोर ओपन है। बाकी यहाँ पे आप इस गाड़ी के बैटरी परसेंटेज, बैटरी वोल्टेज वगैरह भी ऑन कर सकते हैं और क्योंकि ये एंड्रॉइड पैनल है तो इसमें नेविगेशन, यूट्यूब, क्रोम वगैरह सब कुछ आता है। उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि डुअल जोन है। रिवो में पहले ये सिंगल जोन आता था, अब इसको डुअल जोन कर दिया गया है और उसके साथ इस गाड़ी का 4x4 का स्विच दिया गया है। उससे नीचे यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट सॉकेट्स आते हैं, 2 यहाँ पे 12 वोल्ट के चार्जिंग आउटलेट दिए गए हैं जिनको आप एज अ सेकेंडरी लाइटर भी यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा यहाँ पे एक फास्ट चार्जिंग का पोर्ट भी दिया गया है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल, ये आपको उतराई पे काफ़ी हद तक खुद ब्रेकिंग करके हेल्प करता है और उसके अलावा यहाँ पे डिफरेंशियल लॉकिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह भी दिए गए हैं। बाकी पीछे 2 कप होल्डर्स हैं, यहाँ पे इसका गियर लेवर दिया गया है। गियर लेवर भी इस गाड़ी का प्राडो गियर जैसा ही है और आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं। इस गाड़ी में ट्रांसमिशन ट्रिप्टोनिक आती है। एयरबैग इस गाड़ी में टोटल 3 आते हैं, एक एयरबैग स्टीयरिंग व्हील में माउंटेड है, एक डैशबोर्ड के अंदर और एक ड्राइवर के नी पे। और क्योंकि ये रिवो का वी वेरिएंट है तो इसमें डोर हैंडल भी क्रोम में आते हैं। इस गाड़ी में 4 ही विंडो सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं लाइक दिस। और उसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल हैं, जिनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के ही फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस और इनको आप एडजस्ट भी यहीं से कर सकते हैं। और उसके अलावा स्पीकर्स गाड़ी में टोटल 6 आते हैं, 4 डोर्स में और 2 ट्वीटर्स। हेडलाइट्स इस गाड़ी में ऑटो के फीचर के साथ आती हैं, यानी कि रात और दिन को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। और रिवो वी में पुश स्टार्ट आता है और इस गाड़ी में फ्रंट और बैक दोनों पे पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। इसमें ग्लास होल्डर भी आता है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो बैक पे यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। तीसरा बंदा आना चाहे तो वो भी आ जाएगा, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि इसकी सीट्स भी यहाँ से ऊपर हैं, बैक भी थोड़ी सी आगे है और यहाँ पे थोड़ा सा हम भी आता है रेयर पैसेंजर्स के लिए, तो यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। बाकी बैक पे यहाँ पे 2 एयरवेंट्स दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा इसमें हेडरेस्ट भी 3 आते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। सेंटर में एक सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर्स एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए स्पेस की, तो यहाँ पे मेरे पास लेग रूम भी काफ़ी स्पेशियस है रेयर पैसेंजर्स के लिए और उसके अलावा हेडरूम का भी मेरे पास कोई इशू नहीं है। ये गाड़ी क्योंकि पिकअप ट्रक है तो इसमें हेडरूम का इशू किसी को भी नहीं होने वाला और लेग रूम भी यहाँ पे अच्छा खासा स्पेशियस है। बाकी इसके रेयर डोर्स में स्पीकर्स आते हैं, बॉटल होल्डर्स आते हैं। इसकी रेयर विंडो सिंगल टैप वाली हैं, यानी कि आप इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। साइकिल मोटर्स के पास आपको कोई भी कार बासानी मिल सकती है और इवन यहाँ पे आपको कलर रेंज के बीच में भी ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि रिवो रॉको साइकिल के पास व्हाइट में भी अवेलेबल है और ब्लैक में भी अवेलेबल है। इस स्पेसिफिक कार की प्राइस जिसका मैंने रिव्यू किया है, इसकी डिमांड 1 करोड़ 35 लाख रुपए है और इस ब्लैक वाले रिवो की प्राइस 1 करोड़ 36 लाख रुपए है। ये दोनों ही गाड़ियाँ 23 मॉडल हैं, अनरजिस्टर्ड हैं और बिल्कुल न्यू हैं। तो अगर आपने इन गाड़ियों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर साइकिल मोटर स्पोर्ट्स को विजिट कर सकते हैं। और अगर आपके पास इन गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ियाँ लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।